स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो आपके बुक में दी हुई है और जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो भी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जो भी हमने बेसिक चीज़ें कल के लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग की थी, वो 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग कंसर्न एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज अ फाइनेंशियल अकाउंट्स, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट निकालते हैं, और एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट निकलते हैं, ये हमने कल देखा था। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो, उनका प्राइमरी मोटिव होता है लोगों को कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सर्विसेज देना, बरोबर। तो उनका मेन पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए वो सब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दे आर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अलावा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बजाय वो तैयार करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और कल हमने देखा था कि प्रॉब्लम का जो बेस आपको दिया हुआ रहता है, जैसे कि अगर आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको एज अ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है। उस ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को लेकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है, बरोबर। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम में आपको उस पर्टिकुलर नॉट ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहता है। वो इन्फॉर्मेशन लेकर आपको उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट है, कौन से चीज़ उसके अंदर रिकॉर्ड होती है, इनकम साइड कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर साइड कौन सा होता है। उससे पहले एक बेसिक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड जो होती है उसमें 2 तरह की रिसिप्ट होती है। नंबर फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट और नंबर सेकंड रेवेन्यू रिसिप्ट। और पेमेंट साइड में 2 एक्सपेंडिचर होता है। कौन से एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनिए, पेमेंट साइड में जो भी एक्सपेंडिचर रहेगी उसकी पोस्टिंग, अगर वो कैपिटल बाय नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसकी पोस्टिंग सीधा जाएगी एसेट साइड को। अगर वो बाय नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसकी पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर साइड में। रिसिप्ट साइड में अगर कोई भी अमाउंट या कोई भी बैलेंस बाय नेचर कैपिटल रिसिप्ट होगा तो उसकी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज साइड में। अगर कोई रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो उसकी पोस्टिंग जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, ठीक है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके न्यू सिलेबस में दी है, स्टेप बाय स्टेप हम आज अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखेंगे हम, क्या दिया हुआ है। हाँ, लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीनिंग: income and expenditure account is a summary of revenue incomes and revenue expenses of a particular period. It is similar to profit loss account. It is a nominal account. Not for profit concerns prepare income and expenditure account. All revenue expenses and losses of current year, important है क्या बोला है, all revenue expenses and losses for current year are debited and all revenue incomes and gains are credited to this account. इसका मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अलावा बजाय वो तैयार करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट तैयार करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम्स और करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड होंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई भी एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का होता है या कोई भी एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर का होता है तो उसकी पोस्टिंग या उसकी अमाउंट
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगी, वो सीधा सीधा जाएगी बैलेंस शीट में। अब ध्यान से देखना, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल हमने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था उसमें क्या बोला था कि अगर कोई भी फर्म को कोई भी पैसा रिसीव करते हैं, अगर कोई नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अमाउंट रिसीव करती है या रिसीव करती है तो उसकी पोस्टिंग रिसिप्ट साइड को होगी। अगर कोई भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ पे एक्सपेंस करती है तो उसकी पोस्टिंग पेमेंट साइड तरफ होगी, बराबर है। तो रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में पोस्टिंग करते समय अगर हमने किसी हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के एक मेंबर ने हमको अगले साल का सब्सक्रिप्शन या अगले साल का कोई रकम या अमाउंट हमको अभी दिया हुआ है तो उसकी पोस्टिंग रिसिप्ट साइड को होगी, बराबर। लेकिन अगर कोई इनकम हमको नेक्स्ट ईयर का हमने रिसीव किया हुआ है या अगर हमने कोई भी पेमेंट नेक्स्ट ईयर की हुई है तो उसकी पोस्टिंग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगी। भले ही फर्म या ऑर्गेनाइजेशन उस अमाउंट की पोस्टिंग रिसिप्ट और पेमेंट में करेंगे क्योंकि उनको पैसा आ रहा है और उनको पैसा जा रहा है। रिसिप्ट और पेमेंट का रूल है, अगर आपके पास किसी भी साल का पैसा आता है या किसी भी साल के पेमेंट आप करते हो तो उसकी पोस्टिंग रिसिप्ट और पेमेंट को होगी। लेकिन अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस या अगर हमने कोई भी इनकम रिसीव किया है, अगर वो रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो ही उसकी पोस्टिंग इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगी, अदरवाइज उसकी पोस्टिंग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट देखेंगे अब। हाँ, इनकम के बारे में क्या बोला है। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ओनली रेवेन्यू इनकम्स और गेन्स ऑफ करंट पीरियड आर क्रेडिटेड। एग्जाम्पल गिवन में क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसिप्ट, जनरल डोनेशन रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड एक्सेट्रा। इनकम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट। फिर से एक बार बोला है, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने कोई भी रेवेन्यू इनकम अगर रिसीव्ड करता है, अगर वो करंट ईयर का होगा तो ही उसकी पोस्टिंग इनकम साइड को जाएगी। अगर वो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का होगा तो उसकी पोस्टिंग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगी। सेम बात हमको एक्सपेंसेस के बारे में भी बोला है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कोई भी एक्सपेंसेस करती है, वो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो ही उसकी पोस्टिंग एक्सपेंडिचर साइड को होगी। अगर वो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लास्ट ईयर और रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर होगा तो उसकी पोस्टिंग एक्सपेंडिचर साइड को नहीं होगी। अभी सिंपल भाषा में बता दो आपको, सिंपल लैंग्वेज में, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने रेंट पेड किया हुआ है, बराबर, रेंट पेड किया हुआ है 2000 रुपीज़ और उस 2000 में से 500 रुपीज़ पेड इन एडवांस है। जिस भी जगह का जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की जो जगह है उसका ओनर को हमने 2000 रुपीज़ रेंट दिया था और उस 2000 में से 500 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर का है, यानी कि हमने प्रीपेड किया था। तो अभी एक्सपेंडिचर साइड में पोस्टिंग करते समय आपको वहाँ पे 2000 की पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि उस 2000 में 500 रुपीज़ ऐसे है जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर साइड में 2000 लिख के उसमें से लेस प्रीपेड 500 रुपीज़ लेस करना पड़ेगा और उस 500 की पोस्टिंग जाएगी एसेट की साइड की तरफ। यानी कि रिलेटेड टू उस 2000 में से करंट ईयर का रिलेटेड कितना था 1500, तो उसकी पोस्टिंग हमने एक्सपेंडिचर साइड को कर दी, बराबर। जो एक्स्ट्रा 500 था वो इस साल से रिलेटेड नहीं था तो उसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, एसेट को जाएगी, यानी कि वो हमारे लिए एसेट है, प्रीपेड रेंट है। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स को एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि जिसे हम हिंदी में चंदा या वर्गनी बोलते हैं, बराबर। तो उस सब्सक्रिप्शन में अगर नॉट फॉर प्रॉफिट तो सब्सक्रिप्शन आता है 5000, कितना आता है टोटल 5000, और उस 5000 में से 1000 होता है लास्ट ईयर से और 1000 होता है नेक्स्ट ईयर से, बराबर। तो अब पोस्टिंग करते समय रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी इनकम करंट ईयर से रिलेटेड होगा
तो ही उसकी पोस्टिंग इनकम साइड को होगी। अगर कोई इनकम लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर से होता है तो उसकी पोस्टिंग इनकम साइड को नहीं होगी, उसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटीज़ की साइड तरफ, बराबर। अपने को टोटल सब्सक्रिप्शन कितना 1000 आया था 5000, 5000 में से लास्ट ईयर का कितना था 1, नेक्स्ट ईयर का कितना था 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम साइड में जाके सब्सक्रिप्शन में से लेस लास्ट ईयर 1000 लेस नेक्स्ट ईयर 1000 डिडक्ट करना पड़ेगा और आउटर को आपको 3000 रुपीज़ शो करना पड़ेगा। आपने रिसीव किया था भले ही सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 5000, लेकिन उस 5000 में से रिलेटेड टू करंट ईयर कितना था, सिर्फ 3000, यानी कि सिर्फ 3000 की पोस्टिंग होगी इनकम में, बाकी का 2000 का पोस्टिंग नहीं होगा। दैट्स इट। यही सिंपल रूल है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड होता है तो ही उसकी पोस्टिंग वहाँ पे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक, फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आज के वीडियो में हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़े और आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा। अगर वो 6 पॉइंट्स आपने क्रैक कर लिए तो ऑलमोस्ट 95% नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आपका उसी दिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज की लिंक है जहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड बहुत अच्छे से मीम्स आपको मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे कनेक्टेड।